वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अभी अभी दान की चर्चा सुन रहे थे तो एक लाइन सुना के फिर मैं अपने विषय पे आ जाता हूँ। हम चूंकि नदियों के किनारे थे तो और जो नहीं है वो भी जानते ही हैं। इसके लिए एक ही उदाहरण दिया है। पानी बाढ़ है नाव में, नाव में यदि पानी आवे नाव में बाढ़े, और घर में बाढ़े दाम, और घर में रुपया आवे तो दोनों हाथ उलीचिए। नाव में बैठे वाले दोनों हाथ से पानी बाहर फेंके, ना फेंके तो जो कुछ होगा जानते ही हो। ऐसे ही पैसा कहीं ना कहीं पैसा डुबाता है। गलत रास्ते में जाएगा तो डुबाएगा, रखा रहेगा तो भी डुबाएगा। अहंकार में डुबाएगा, लोभ में डुबाएगा, शांति भंग करता है, समझ नहीं आता। जितनी टेंशन अमीर को होती है ना, गरीब को नहीं होती। अभी वो उदाहरण दे रहे थे महामंडलेश्वर की। हम भी कहा करते हैं, एक गांव में आग लगी तो सब लोग भागे तो उनका कुछ जला ही नहीं, था ही नहीं कुछ। तो कहते थे गरीबी आ जाई काम आई है। गरीबी का आनंद उस दिन मिला। तो जो बहुत कुछ होता है वो ज्यादा टेंशन देता है, पर बिल्कुल ना हो तो भी गड़बड़ है। इसलिए सूत्र यही है कि इतना जरूर, साईं इतना दीजिए, बस। ये मंत्र सबके लिए है। और अभी आते आते वही पूरा याद तो नहीं है जो गीत गा रहे थे। कौन मंगलम, एक लाइन याद रहे। हाँ, है ओम मंगलम ओंकार मंगलम। हाँ, तो हम क्या सोचने लगे कि यदि आप सचमुच सृष्टि के सत्य को समझ गए तो सब मंगल, सर्व मंगल, ओंकार मंगलम सर्व मंगलम। और भी बता दूं, भगवान मंगल में है ना। भगवान कहते हैं मैं मृत्यु भी हूं। तो जब भगवान ही मृत्यु हैं तो अमंगल कैसे हो सकता है? अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंतरेव च। मैं आदि हूं, मध्य हूं, प्राणियों का अंत भी मैं ही हूं। मैं सब कुछ हूं। व्यक्त मैं ही हूं, अव्यक्त मैं ही हूं, गुणान्वित भी मैं ही हूं, गुण वाला भी मैं हूं, निर्गुण भी मैं ही हूं। ये सब मंगल है। तो मैं क्या कहना चाहूंगा? जन्म मंगलम, मृत्यु मंगलम, लाभ मंगलम, हानि मंगलम, ओंकार मंगलम, ओम मंगलम, सब मंगल है। पर कहाँ लगता है? जिसको सब भगवान की सृष्टि मंगलमय है, तब जब भगवान का पता चल जाए। भगवान के भक्तों के लिए सब कुछ मंगलमय है। भगवान से जो विमुख हैं उनके लिए तो मंगल भी दुखदाई है। जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है। जो एक को चुन लेता है, अभी अभी चुना हुआ ना, वो अलग है। पर जब हम एक को चुन लेते हैं ना तो झंझट है, फिर एक से नफरत होती है। हाँ,
उस एक को चुन लें जो सब कुछ है। एक ऐसा भी है कि उसको चुना तो एक ही तो सब कुछ है। ब्रह्मे वेदम सर्वम पुरुषे वेदम सर्वम, वो एक ही सब है। ये सब उस एक से अलग नहीं है। उस एक को चुन लेने पर अच्छा चुनाव है, और किसी को चुन लिया तो रोगे। संसार में किसी को ये मेरा है चुन लिया, बर्रो। इसीलिए इसी चुनाव के नाते मीरा ने कहा था, उन्होंने भी वरण किया था, तो कहती हैं ऐसे बर को क्या बरूं। वरण करते हैं, चुन लेते हैं, माला पिना देते हैं। तो मीरा कहती है ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मरी जाए। ऐसे बर को चुनूंगी, वरण करूंगी जिससे चुड़लो अमर हो जाए। माने जिसका वरण करूंगी जो मरता ही नहीं, या यूं कहो उसको चुनूंगी जो सर्वरूप है। मरे तो भी रहता है, न मरे तब भी रहता है, जन्मे तब भी रहता है, न जन्मे तब भी रहता है। भागवत का प्रारंभ तो इसी से है कि मैं ही था आगे, ये जो कुछ है मैं ही हूँ, ये न रहे तो मैं ही हूँ। अब उस मैं का क्या हानि, क्या लाभ है। दिखता है तो भी, नहीं दिखता तो भी। जो केवल दिखाई देने वाले को ही मैं समझ रहे हैं, उन्हीं की मृत्यु होती है। इसको मैं मानने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पहले इस मैं से छुट्टी पाओ, अहंकार से छुट्टी पाओ। पहले उस मैं को पा जाओ, फिर अहंकार भी तुम ही हो, इंद्रियां भी तुम ही हो, देह भी तुम ही हो, संसार भी तुम ही हो। सब संतों का एक मत है। सब संतों ने इसे मृग जल कहा, फंसाने वाला कहा, माया कहा, और उन्हीं गुरुओं ने देखो ये भी कहा, और एक ये भी कह दिए जग हर का रूप है। अब ये दूसरी बात समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? असल में जब तक सचमुच परमात्मा को नहीं समझोगे, ये संसार भी वही है, ये नहीं समझ आएगा। और जब यही समझ आ जाएगा कि ये वही है, तो जहाँ वो भगवान के साथ हो, यदि इंद्रियों के तल पर आए तो भगवान के साथ, अंदर चले गए तो भगवान के साथ, बाहर भीतर एक हो जानो। यदि बाहर आ गए तब भी वही, भीतर चले गए तब भी वही। भीतर का देखो निषेध करके सबका मैं को ब्रह्म रूप, साक्षी रूप, सत रूप से जाना, जिसका कभी नहीं अभाव होता उस रूप से जाना। फिर उसी का जहाँ भाव और अभाव होते रहते हैं उसे भी जाना वही। यदि हमने मिट्टी पहचान ली तो घड़े के रूप में कौन है, सकोरे के रूप में कौन है, मकान के रूप में कौन है, टुकड़ा है तो कौन है। एक को पहचाना तो उसी का तो सब रूप है, छोटे बड़े अलग अलग अनेक एक ही है। इसलिए सारा जोर हमारा, आपका है कि नहीं आप जानो, हमारा जोर है कि एक को पहचानो, और बस सदा सदा से निश्चिंत हो गए। हमें भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं। इधर भगवान, उधर भगवान, भीतर भगवान, बाहर भगवान, बाहर भीतर एक ही है। बाहर मन गया तो वहीं, भीतर गया तो वहीं। दृश्य भी वही, दृष्टा भी वही, सत भी वही, असत भी वही, ईश्वर भी वही, जीव भी वही, सृष्टि भी वही। लेकिन ये ऐसे नहीं, पहले एक बार ये कल्पना लगेगी। इसलिए पहले सत रूप से, चित रूप से, विभु रूप से उसे पहचाने। उसके लिए, पहचानने के लिए जरूरी है कि देह मैं नहीं हूँ।
इंद्रियां मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, पहले सबका निषेध करके, इसलिए शंकराचार्य निषेधावधि कहते हैं, निषेध की अवधि तक जाओ, फिर सब वही उल्टा हो जाता है। पहले ये नहीं ये नहीं ये नहीं छोड़ो। हमारे जब हम अपने गुरुदेव के साथ रहते थे तो हमसे जो बड़े गुरु भाई थे, उस समय के संतों में मैंने देखा और कोई चर्चा नहीं होती, आपस में बहस करते थे। तो यही एक कहता था कि ये देह मैं नहीं हूँ, ये इंद्रियां मैं नहीं हूँ, ये मन मैं नहीं हूँ। एक संत कहे निषेध, तो दूसरा कहता था ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। दिन भर लड़ते रहते। अब कोई हारे जीते नहीं, वो अपनी सिद्ध कर दे ये भी मैं ही हूँ। भाई मिट्टी का कोई खिलौना ईंटा कुछ ले लो, एक कहेगा ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। अब एक क्या कहता था कि मिट्टी तो हमेशा रहने वाली चीज है, ये भी नहीं रहेगा। ईंटे की तरफ इशारा कि ये भी नहीं रहेगा, घड़ा ये भी नहीं रहेगा। जो ना रहे वो मिट्टी कैसी? मिट्टी तो वो जो रहती है। तो आप जब इस संसार को देखते हो, ये नासी है, ये भगवान नहीं हो सकता, ये सीमित है, भगवान नहीं हो सकता, ये ऐसा है, ये भगवान नहीं हो सकता। इसलिए पहले इसको हटाओ। जब मिल जाए ना भगवान, जो सत हो, चित हो, आनंद हो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। उस सच्चिदानंद को जिससे सब हुआ है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय जिससे होती है, जिसमें रहती है, शर्त है। ध्यान रखो, हम देखो रचयिता के रूप में केवल ईश्वर को नहीं मानते, ये ध्यान रखना। केवल रचयिता के रूप में बहुत लोग मानते हैं। रचयिता तो बना के अलग बैठ जाता है। घड़े बनाने वाला घड़ा बनाया, अलग कहीं रहता है। मकान बनाने वाला मकान बनाया, ताजमहल बनाया, किला बनाया, किला से वो अलग है। भगवान ऐसा नहीं है कि बनाया और कहीं अलग रह रहा है। हमारे यहाँ भगवान का लक्षण, इसलिए एक बार किसी का लेक्चर सुन रहे थे तो लोग कहते हम भी भगवान को मानते हैं, कहें हम भी मानते हैं। मैं उस जाति या मजहब का नाम नहीं लेता, टीवी में आ रहा था तो उन्होंने कहा हम एक ईश्वर को मानते हैं, और कह रहा था हिंदू बहुत ईश्वरों को मानते हैं, समझा रहा था। तो हम यहाँ प्रकरण में क्या कहना चाहते हैं? हम उसको ईश्वर मानते हैं जिससे कोई अलग नहीं। हम मिट्टी उसको कहते हैं जो मकान में भी हो, घड़े में भी हो, इतने से डली में भी हो, उसे हम मिट्टी कहते हैं। पहले समझो, हम भगवान परमात्मा उसे कहते हैं जो सब में हो, ऊपर रहता हो उसे नहीं। ये ध्यान रखना। किसी की दलील है कि ऊपर रहता है, हमारी दलील है, हमारी माने हमारी अकेले नहीं। हाँ, क्योंकि आजकल राजनीति का जमाना है, कहीं कहेंगे अपने कोई कहते, हमारा नहीं, हमारा विश्वास नहीं, हमारे ऋषियों का, हमारे गुरुओं का, हमारे ग्रंथों का ये कहना है कि भगवान वो है जो सब में रहता है, जिससे अलग कोई रह ही नहीं सकता। मिट्टी उसे कहते हैं जो सब में रह रही है, जिससे अलग कोई न बर्तन है, न ईंटा है, न दीवार है, वो सब में रहती है, उससे अलग कोई रह ही नहीं सकता। ऐसे ही उसको खोजो। ये तो उदाहरण हो गए, इससे आपको उसका ज्ञान नहीं हुआ, इससे सिर्फ एक बुद्धि में आपके पास तर्क आया। अब उसे ढूंढो कि जो मुझ में भी रहता हो, इनमें भी रहता हो। उस मैं को खोजो, उस सत्य को खोजो। उसके लिए भी बहुत बार बार सुनाता हूं कि नवे गुरु जी ने कहा है
उसको कहाँ खोजने जाते हो? है तो वो सब जगह। जब एक बार कह दिया काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी, अब प्रश्न उठ सकता था, कोई कह देता जैसे भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि तुम अभी तो पैदा हुए, उनको ज्ञान कैसे दिया था? तो कोई पूछता नवे गुरु जी से कि जब सब जगह आप हो या भगवान सब जगह है तो उसको जंगल में ही चले जाएं ढूंढने, तो क्या तकलीफ है आपको? भाई सर्वनिवासी है तो काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा, पर वो कहते तो ही संग समाई। क्यों? ये मैं बता दूं, सारा दिमाग लगा लेना। इंद्रियों से रूप मिलेगा, स्वरूप नहीं मिलेगा। दूसरे को देखने में इंद्रियां हैं, इसलिए उसका रूप मिलेगा, स्वरूप नहीं मिलेगा। इसलिए सब में जो रहने वाला है वो तेरे में रहता है। तो कैसे ढूंढेंगे? देह, इंद्रियां, मन, इन सबको छोड़ते जाएंगे, अमन में जाएंगे और अमन में जाकर उस ढूंढेंगे जो सत है, चित है, आनंद है, और जो मेरे में है वही सब में। इसका लाभ ये है कि जब मुझे अपने में मिल जाएगा सच्चिदानंद, इस मन का आश्रय, इस मन का साक्षी, तो जो सर्वनिवासी है वही मुझ में है। इसका मतलब दूसरी बात भी गुरु का इशारा है कि जो तुझ में है यही सब में है। जो तेरे में है सच्चिदानंद साक्षी, यही सब जगह है, ब्रह्म है। ब्रह्म ही तेरे में है और तेरे में जो चेतन तत्व है सच्चिदानंद, ढूंढ लेना। सत होना चाहिए जो मिटता ना हो। सत को ढूंढने के लिए तर्क चाहिए और सब में होने के लिए विश्वास करो। सत कैसे जान लेंगे? हम जो आंखों से देखा, इसीलिए मैं कहा करता हूँ, अभी भी कह देता हूँ, कल भी आऊँगा तो इनाम दूंगा। तुम मिट्टी का फोटो ले आना, ठीक है? मिट्टी का फोटो 1-1 रुपया दूंगा, सचमुच दूंगा। अच्छा 5 रुपया दे देंगे, अच्छा 10-10 दे देंगे, लेकिन मिट्टी का शर्त है, मिट्टी हमेशा रहती है, उसका फोटो लाना है। जो थोड़ी देर रहे उसका फोटो लाओगे तो 1 कौड़ी नहीं दूंगा। अब आप कल्पना करके ले आओ फोटो, तो जो फोटो लाओगे हम कहेंगे किसकी है, उसका हम तुरंत ही रूप गायब कर देंगे। जो फोटो लाओगे रूप गायब कर देंगे, कहेंगे मिलाओ। यदि दूसरी का फोटो लाओगे उसको भी गायब कर दूंगा। तुम फोटो ले आओ तो तुम न रहने वाले का ही फोटो ला पाओगे, रहने वाले का ला ही नहीं सकते। इसलिए इंद्रियों का विषय जो बन जाता है वो न रहने वाला है। इसलिए सदा रहने वाला इंद्रियों का विषय नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न मन वहाँ जाता है। जब कोई नहीं रहता तहाँ वो सत रहता है, चित रहता है, आनंद रहता है। वो सत जब रहता है पा जाओगे, तब आपने बिना इंद्रियों के उसे पाया। तो बिना इंद्रियों वाला तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है, सबके अंदर, मेरे अंदर एक ही है। पर जब मैं इंद्रियों से देखता हूँ तो तुमको जो मैं देख रहा हूँ तुम भी न रहोगे, तुम मुझे देख रहे हो ये भी न रहेगा। इसलिए इंद्रियों से जो भी दिख गया वो रहता ही नहीं। जिसकी फोटो हो गई वो रहता ही नहीं, और उस सच्चित की फोटो नहीं। इसलिए नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम प्रज्ञान घनम अदृष्टम अव्यवहार्यम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम, और अंत में कह दिया चतुर्थम सा आत्मा सविज्ञेय। वो आत्मा है, वो आत्मा है जो सब जगह है, सदा रहता है, वो आत्मा है। और तुम्हारी समझ में सारे गुरुओं ने लगभग सारे का यहाँ तथा कथित आजकल वालों की बात कह रहा हूं, तुम्हें आत्मा के अलावा ही कहीं ब्रह्म बताया जा रहा है।
और जिसको आत्मा को ब्रह्म नहीं जाना वो कभी उसे ब्रह्म ना मिला होगा ना मिलेगा। इसलिए सब में रहने वाले को पाना है तो गुरुओं का इशारा है तो ही संग समाई। इशारा ये है कि उसे अंदर ढूंढो, मैं में ढूंढो। जो जो नहीं रहता जाने दो, जागृत नहीं रहता, स्वप्न नहीं रहता, सुषुप्ति नहीं रहती, वृत्ति नहीं रहती, जो नहीं रहते न रहने दो। देख कोई तो रहता है जिसके कारण ये सब मालूम पड़ रहा है। जो रहता है उसे आत्मा जानो और उसी को ब्रह्म जानो। जो यहाँ आत्मा कहलाता है उसी का नाम ब्रह्म है, वही सब जगह है। इसलिए सब जगह ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो गुरु जी का इशारा, जंगल मत जाओ और कहीं मत जाओ, ऊपर जमीन के न जाओ, आसमान में, धरती में, गुफाओं में मत जाओ। तुम बिना इंद्रियों के, बिना मन के, हाँ यदि जाना ही है गुफा में तो उस गुफा में जाओ जहाँ ये सब छूट जाएंगे और फिर जो मिल जाएगा वो सत होगा, वो चित्त होगा। यहाँ तक अज्ञानता का, निद्रा का भी गवाही, गड़बड़ बेहोशी का, बेखबरी का, उस शून्य का भी गवाही कोई होगा। उस मैं को जब ठीक से आप पालोगे सत रूप से, चित्त रूप से, तो यही सर्वत्र है, सर्वाधिष्ठान वही है, उसको ढूंढ लोगे। ये हमारे ग्रंथों का सार है, भागवत का, गीता का और सारे ग्रंथों का, गुरुओं का सार है। जितने ज्ञानी संत जन हैं किसी पंथ के हों, उनको लिए एक ही ये सच है। और बाकी धंधे वालों की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, जब दुकान धंधे में, सामान में बेईमानी कर लेते हैं, अब बताओ कथा में बेईमानी कर लें तो क्या? कथा में भी बेईमानी है। और मैं श्लोक सुना देता हूँ, योन्यथा संतम आत्मानम योन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन्न कृतम पापम चौरेणात्मा पहारिणा। चोर को पापी मानते हो, कोई की चीज इधर उधर ले जाओ, चोर कहलाता है, पापी कहलाता है। धोखा देने वाला, ये रास्ता ये बता दे तो धोखा देने वाला कहलाता है, पापी है। तो जो कथा में बेईमानी करता है, आत्मा की सच्चाई ना बता के और कुछ बताता रहता है और दुकान चलाता रहता है, वो पापी नहीं है। गोस्वामी जी ने कह दिया, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। अच्छा, ये चौपाई लिखी है तो छोड़ देते हैं ठगना। ऐसे जो जिनका काम ठगना है, ये रामायण की चौपाई पढ़ के भी अपना काम कर रहे हैं। जैसे अधिकतर व्यापारी सब जानते हैं बुरा है, फलाना है, फिर कौन छोड़ता? छोड़ते ही नहीं। तो ये बड़ी कठिनाई की बात है। जैसे आजकल राजनीति में मोदी जी कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा, आज वो गए थे तो सबसे पहले सीढ़ियों में प्रणाम किया। देखते रहते, हमें बहुत अच्छा लगता है। राम भगवान कथा सुनते थे, राम भगवान संध्या करते थे। क्यों करते थे? उन्हें जरूरत नहीं तो भी करते थे। ठीक है ना, भी मोदी सीढ़ी को प्रणाम करते, पर वो बताना चाहते हैं ये लोकतंत्र का मंदिर है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तैसे ही हमें देश के लिए जाना चाहिए, ये प्रेरणा देते हैं। तो अच्छा लगा। आज तक ये कोई नहीं करता था। हिंदू की संस्कृति, फलाना, ये ढिमाका, सब बेकार। आज़ादी के बाद से हिंदू धर्म को कोसने के अलावा कोई काम ही नहीं किया गया। इतना पावन धर्म, पावन सिद्धांत, उसकी छवि विश्व में खराब प्रस्तुत की जा रही। इसलिए हमें बहुत खुशी है और आपसे भी यही आशा है कि आप जो करते हो दुकान को भी मंदिर बनाओ। हाँ, ऐसे करो। हम जब पढ़ते थे पुस्तक को माथे पे लगा के पढ़ते थे, हमको शुरू से यही सिखाया गया, पर धीरे धीरे भूल गए। जब हम पेपर देते थे तो पर्चे को पहले पढ़ते नहीं थे, पहले मस्तक पे लगा के तब पढ़ते थे। यद्यपि उसके पीछे कामना ये थी कि पास हो जाए, ठीक पेपर हो जाए। ठीक है, हाँ। तो अभिप्राय, तो अभी सच्चाई तो ये है। और बाकी फिर कल बताएंगे एक बात कि देखो, यदि आपको भगवान के सुमिरन का सुख मिले,
वो स्वामी जी के का ये सार है, जो वही राम लागते मीठे, राम की याद करूं, राम के चरणों में सिर झुकाऊं, मंदिर में सिर झुकाऊं, मुझे खुशी हो। संतों के चरणों में सिर झुकाऊं, खुशी हो। पैर नोच लूं नहीं, खुशी हो, आनंद हो, एकाग्रता हो, अच्छा लगे, तो विषय सुख चले गए। जो वही राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके। ये संसार के विषय रस फीके पड़ने के लिए राम का रस हमें मिलना ही चाहिए। श्रद्धा भक्ति का सुख मिले तो ये फीके हो गए, फिर ब्रह्म ज्ञान कौन कठिन है। इसलिए यदि ये सुख सगुण का भी हमें सुख मिलने लग जाए, मुक्ति की चिंता छोड़ दो, ये सुख मिलने लग जाए तो मुक्ति तो पीछे पीछे। भगति करति बिन यतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नाशा। हमारी भक्ति अज्ञान अविद्या का नाश करेगी, स्वरूप स्थिति हो जाएगी। इसलिए भक्ति आ जाए तो सब आ जाते। 1 मिनट की बात कह दूं, कथा यद्यपि होनी है, पर क्या हुआ, एक बार एक लड़के से भगवान खुश हो गए, तो उन्होंने कहा जो चाहे मांग ले। तो कहता है मुझे एक अकल नहीं, मैं घर से पूछ के आता हूँ। तो माँ से पूछा, उन्होंने कहा ये मांग ले कि मैं सुंदरी हो जाऊं, 16 वर्ष की सुंदरी हो जाऊं। और पिता से तो अब वो जाके मांग लिया वरदान। अब माँ 16 साल की सुंदर हो गई। अब बाप था 80 वर्ष का बूढ़ा। तो बाप को ये तो सूझी नहीं, देखो ये बताऊं अकल की बात, बाप को ये नहीं सूझी कि मैं भी सुंदर और जवान हो जाऊं। वो देखता है मैं बूढ़ा, ये युवती होके बैठ गई। तो कहता है, पिताजी से पूछा क्या मांगू, कह मांग ले कि ये हाँ ये सुअरिया हो जाए। अब उसने कहा, भगवान ने कहा बस, अब वो सुअरिया हो गई। अब वो बेचारा बहुत दुखी हुआ। तब पूछा कि भाई तू मांग ले, अब क्या मांगता है। भाई माँ की तरफ से मांग लिया, पिता की तरफ से मांग लिया, अब खुद ही बचा। तो कहते भाई अब तू कुछ मांग ले। अब उसको वो सूझी नहीं, कहन मेरी माँ जैसी थी वैसे ही हो जाए। तो वो वैसे ही हो गई, वैसी माने पहली जैसी। तो वो बुढ़िया रही, वो बूढ़ा रहा, ये लड़का रहा, कुछ न मिला। 3 वरदान हो गए, कुछ न रहा। ठीक है। और एक के घर में ऐसे ही हुआ, तो उसने कहा जो चाहे वरदान मांग ले। तो बुढ़िया ने कहा बच्चे से कि उसके नाती नहीं था, कहन भगवान से ये मांग ले कि मैं अपने नाती को, और लड़के की शादी भी नहीं हुई थी, तो कहते मैं अपने नाती को दूध भात सोने के थाली में खाना देखना चाहती हूँ, ये आशीर्वाद मांगो। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तो उसके अंधी थी, आंखें हो गईं, दूध घी हुआ, भैंसें गायें हो गईं, और लड़के की शादी होके लड़का हो गया, नाती भी हो गया। एक वरदान में इतना मांग लिया। ठीक है। अभिप्राय ये है, एक यदि भक्ति मांग लोगे तो सब वरदान मिल जाएंगे, और सब कुछ मांगोगे तो रहोगे ज्यों के त्यों। लड़का भी मांगा, ये भी मांगा, फिर रोना ज्यों का त्यों। तो हजारों वरदान मांग के कहीं नहीं पहुंचोगे, एक ही भगवान से मांगो कि हमें भक्ति दे दो, सब कुछ मुक्ति सब आ जाएगी। ओम शांति शांति शांति।